रजनी ने दिखाई अपनी असलियत और हटाने की कोशिश की अनुपमा को अपने रास्ते से। अनुपमा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब अनुपमा को शूटिंग सेट से एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके हाथ के बने खाने को खाकर कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं। यह सुनते ही अनुपमा को बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने आज खाना भेजा ही नहीं था। किसी ने उसे फ़ोन करके खाना भेजने से साफ मना कर दिया था, इसलिए वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब हुआ कैसे। सेट पर पहुंचते ही अनुपमा के साथ बहुत बदसलूकी की जाती है। फिल्म का डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि या तो वह उसके हुए नुकसान की भरपाई करे, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अनुपमा बार बार साफ करती है कि उसने आज खाना भेजा ही नहीं है, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन डायरेक्टर उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह उल्टा अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा देता है कि उसकी वजह से शूटिंग रुक गई, जिससे प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद डायरेक्टर पुलिस बुला लेता है और अनुपमा को गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। वह समझ नहीं पा रही होती कि अब वह क्या करे। उसकी डांस टीम और उसके साथी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि अनुपमा बेगुनाह है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में रजनी देसाई की एंट्री होती है। रजनी डायरेक्टर को बुलवाती है और बिना किसी सवाल जवाब के उसके सारे पैसे चुका देती है। यह देखकर अनुपमा और पूरी टीम हैरान रह जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक रजनी ऐसा क्यों कर रही है और वह अनुपमा की मदद क्यों कर रही है। अनुपमा भी उससे सवाल करती है कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे बचाने के नाम पर तुम पैसे क्यों दे रही हो। जिसका कसूर है उसे ही डायरेक्टर को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। लेकिन रजनी बड़ी मासूमियत से कहती है कि अभी सबसे ज़रूरी है कि अनुपमा जेल से बाहर आ जाए। इसके बाद वह अनुपमा को जेल से बाहर निकलवा तो देती है, लेकिन बाहर आते ही उसके सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख देती है। हैरानी की बात यह है कि चौल की पूरी टीम भी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर अनुपमा को गहरा धक्का लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि यह सब रजनी की चाल है। असल में रजनी चाहती है कि अनुपमा को गिरफ्तार करवाकर चौल वालों पर दबाव बनाया जाए ताकि वे जमीन के कागजों पर साइन कर दें और वह जमीन ठेकेदार को दिला सके। उसे पता होता है कि अनुपमा को लेकर चौल वाले आसानी से भावनाओं में बह जाएंगे और उसकी बात मान जाएंगे। लेकिन इस बार रजनी की चाल उलटी पड़ जाती है क्योंकि अनुपमा को उसके पूरे प्लान की भनक लग चुकी होती है। अनुपमा चौल वालों से कहती है कि तुम सबने ऐसा क्यों किया। मैं तो किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाती क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब हमारी इस चौल का क्या होगा? क्या तुमने सोचा कि इस जमीन के कागजों पर साइन करने का मतलब क्या है? यह हमारी पूरी जिंदगी छीन लेने जैसा है। अब सवाल ये है कि क्या अनुपमा अपनी चौल और उसमें रहने वाले परिवारों के घरों को टूटने से बचा पाएगी? क्या वह रजनी की इस गंदी चाल को बेनकाब कर पाएगी? और क्या उसकी लड़ाई आखिरकार कामयाब होगी?